एक अच्छा शेफ बनना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना। एक अच्छे शेफ में होना चाहिए एक और गुण है, मन और शरीर का एक होना। बयून शान मार्शल आर्ट्स ग्राउंड के परिसर में है। खाना खा लो। तुम सब बदमाश लड़के, मेरे लिए थोड़ा छोड़ दो। थोड़ा और ले लो, बस थोड़ा सा। बस 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 थोड़ा सा। धन्यवाद। मेरी बारी है, मेरी बारी है। बस 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 इतना ही। गुरुजी, आप हर बार आखिरी में आते हैं। यह स्वादिष्ट खाना खत्म हो गया है। वे है गुरुजी। आप नहीं खाएंगे तो मुझे खाने दो। सपने देखो, जाओ जाओ। बहुत स्वादिष्ट है छोटे यांग। अब तुम्हारी पाक कला पहले ही मुझसे आगे निकल चुकी है। मेरा ये शेफ का खिताब तुम्हें दे देना चाहिए। सामान्य सामान्य दुनिया में तीसरा। मेरी यह छोटी सी पाक कला है, कोई बड़ी बात नहीं। अब तुम्हारी पाक कला पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें शिष्यत्व छोड़ने का समय आ गया है। गुरुजी, आप मुझे भगा रहे हैं। नहीं गुरुजी, मैं आपका हूं। मरकर भी आपका भूत हूं। मैंने अभी तक आपका एहसान नहीं चुकाया है। आप मुझे मार डालो, मैं नहीं जाऊंगा। ये उस समय की बात है। तुम्हारे परिवार ने तुम्हारी शादी तय की थी। ये लड़की बहुत सुंदर है। क्या तुम्हें दिल नहीं दुखता? उसे अकेला छोड़ दो। इतनी सुंदर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उस समय वह कहाँ थी? उस समय तुम छोटे थे। हाँ, वो कहा है। बदमाश लड़का अभी कह रहा था। मार डालो भी पहाड़ से नहीं उतरूंगा। मैं आपका एहसान चुकाऊंगा। बदमाश लड़का, पहाड़ से उतरकर मत कहना कि तुम मेरे शिष्य हो। मेरे लिए मुसीबत मत लाओ बदमाश लड़का। बीवी मिल गई तो गुरु को भूल गया। ये कौन है? इतने सारे लोग। ये बड़ा धमाल है। प्रसिद्ध शेफ वांग का नाम सुना है। आज यह ग्रीष्मकालीन में आयोजित होगा। 3 साल में एक बार की देवताओं की प्रतियोगिता मेरी बेटी ने खास तौर पर पहाड़ पर चढ़ाई की है। शेफ वांग को आमंत्रित करने के लिए, हमारे लिए लड़ने के लिए। इतना पैसा, अरे वाह। दुर्भाग्य से मैंने पहले ही जीवन संघर्ष से सेवानिवृत्ति की है। मेरा एक शिष्य है। उसकी पाक कला ने अपने गुरु को पीछे छोड़ दिया है। उसे प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। हाँ, यकीनन सफलता। क्या वह शेफ वांग आपसे भी बेहतर है? विश्वास नहीं है? तुम चख लो। झांगजिया नूडल्स। हमारे सीईओ की पदवी उच्च है, वह कैसे खा सकते हैं इतना कम दर्जे की चीज? ये सामान्य झांगजिया नूडल्स नहीं है। ये नूडल्स अंडे की सफेदी से बनाया गया है। एक बूंद पानी नहीं मिलाया गया है। 3 बार जगाया और 3 बार रगड़ा और 3 बार ठोकर मारी, इसलिए इसे बाहर निकाला गया है। कोमल और मजबूत झांगजिया।
काले पहाड़ी सुअर का 5 फुल मांस इस्तेमाल किया जाता है और ताजा चीनी मसाला तेल डाला जाता है। चाहे सामग्री का चयन हो या प्रक्रिया, ये सभी वर्तमान में शीर्ष स्तर पर है। हम यह तो सिर्फ झांगजिया नूडल्स है, ऐसा बहुत अधिक बताया गया है। यह नूडल्स। अरे तू छोटी प्यारी, हमारे सीईओ ने कठिनाइयों का सामना किया, व्यक्तिगत रूप से आपको बुलाने के लिए आए हैं और तुम ऐसी चीज लाकर हमें धोखा दे रहे हो। हमें झुका दो, लोगों को बुलाओ, यहाँ को तोड़ दो। यह नूडल्स बहुत स्वादिष्ट है। क्या? शेफ वांग की सिफारिश वाला झांगजियान नूडल्स वास्तव में नाम के अनुरूप है। अगर मैं उन्हें देवताओं की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कह सकता हूँ, निश्चित रूप से विजेता होगा। क्या मैं इस शिक्षक से मिल सकता हूँ? अरे बहुत अफसोस, अभी पहाड़ से उतर गए हैं। क्या मेरा आदेश पहुंचाओ? तुरंत पूरे शहर में खोज करो। जी हाँ। हे चिंगचू, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, तुम्हारा विवाहित पति आ गया है। मम्मी, अभी। अब तो इसका डर ही है कि कहीं बंद न हो जाए। मुझे शादी करने का मन कैसे होगा? यह तो तुम्हारे दादाजी की खुद की तय की हुई शादी है। यह हमारे परिवार के लिए बड़ा मौका लाएगी, तुम इसे गंवाना मत। पर अध्यक्ष, अब हम कहाँ जाए? घर शादी करने। इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं से परिचित है। ये तो उस लड़के की ही है। मेरी पत्नी हो गई। पत्नी, आज रात हम एक साथ। मैं तो बस परिवार के आदेश पर तुमसे शादी कर रहा हूँ। मेरी सलाह है कि तुम सच्चाई को समझो। मैं और तुम जैसे लोगों के बीच कभी भी भविष्य नहीं हो सकता। पर ओह हाँ, मुझे यह नहीं चाहिए कि तुम बाहर लोगों के सामने हमारे बीच के रिश्ते के बारे में बताओ। मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। क्या किसी को कुकिंग किंग के शिष्य का पता चला? अभी तक नहीं। कुकिंग किंग के शिष्य की क्षमता कुकिंग किंग से भी आगे है। इसे पाकर मेरा संकट दूर हो सकता है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करो। जी हाँ। तुम्हारे बिना मुझे भूखे मरना है क्या? इस पहाड़ से उतरकर अभी तक कुछ नहीं खाया, पेट भूखा पड़ गया है। दो मुख्य विशेषताएं, फूल और पौधे से जीवन की दो मुख्य विशेषताएं, छोड़ने मत देना, छोड़ने मत देना। धक्का मत दो, मैंने अभी तक पूरा नहीं देखा। उबलता पानी आ रहा है। तीन मुख्य विशेषताएं, फूल और पौधे से जीवन की तीन मुख्य विशेषताएं। मुफ्त में चखने को मिलेगा ऐसा अवसर है। क्या सोचते हो ये सब मुफ्त है? ऊपर लिखा नहीं है क्या? फूल और पौधे से जीवन, इस पर सुझाव देना अनिवार्य है। फूल और पौधे से जीवन के नीचे नहीं तो दोगुना पैसा देना अनिवार्य है। यह तो स्थानीय प्रसिद्ध परिवार है। हर व्यंजन को सैकड़ों बार परखा गया है। एक सुझाव देना इतना आसान नहीं है। हाँ, ये खाना इतना आसान नहीं है। तुम लोग नहीं कर पाओगे, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। यह काम खाना ही पड़ेगा। अभी तक कोई सुझाव नहीं दिया? जी हाँ बॉसू। जैसे ही कोई सुझाव दे मुझे बताना। जी हाँ। उपकरण लेकर पीछे के रसोई घर में स्वच्छता का प्रदर्शन करो। जी हाँ। यहीं पर। माफ कीजिए, हम यहाँ कचरा नहीं लेते। कचरा लेने वाले की तरह दिखता हूं मैं खाने के लिए अंदर आया हूं। वाह, कितना ही शानदार है ना? साहब, मुझे अंदर क्यों नहीं जाना चाहिए? मैं खाना खाने आया हूं। तुम श्रीमती सोंग। श्रीमती सोंग, मैंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया, लेकिन वह जरूर आना चाहता था। चुप रहो।
साहब, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? 3 प्रमुख व्यंजन लाओ, सबको एक एक करके मेरे लिए लाओ। ऐसा लगता है कि आप मुफ्त में खाना और पीना चाहते हो। ठीक है साहब, तुरंत भेज दिया जाएगा। ऐसे आदमी को क्या पता क्या स्वाद होता है। शायद वह स्वयं भुगतान कर रहा हो। मालिक, बिल लाओ। आ गया। अच्छी तरह से रख लो। पैसे क्यों दूं? आपने तो कहा था बस एक सुझाव देना और तुम मुफ्त में खाना चख सकते हो। मैंने सब कुछ ऊपर लिख दिया है। बार बार समायोजन करने के बाद कैसे हो सकता है कि इतनी सारी समस्याएं हो? ऐसा लगता है कि तुमने मैंने झूठ लिखा है। झूठ नहीं लिखा। छोड़ो छोड़ो। इतना बड़ा रेस्तरां और यह खेल नहीं खेल सकता। कितना पैसा बताओ? कुल मिलाकर 3684। क्या 3000 से ज्यादा? पैसे नहीं है ना? पैसे नहीं है ना? सही जवाब दिया। आज से तुम ऋण चुकाने के लिए रसोई घर में काम करोगे। जब तक तुम पूरा नहीं चुकाओगे तब तक नहीं जाओगे। हाँ। इतना बड़ा रेस्तरां और यह खेल नहीं खेल सकता। इस रेस्तरां का मालिक बहुत बेशर्म है। भविष्य में सफाई के मानक वही होंगे जो मैंने अभी दिखाए हैं। दोस्तों, अपने काम पर लौट जाओ। हाँ। तुम मुझे पीछा कर रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं। मुझे लगातार चिपकने से कोई फायदा नहीं होगा और मैं तुमसे अलग दुनिया का इंसान हूं। मैंने तुम्हारा पीछा किया? अरे, और अलग दुनिया का इंसान। तुम तो एक सफाई कर्मचारी हो। मुझसे कहीं बेहतर कैसे हो सकता हो? अरे, इसके बाद हम सहकर्मी होंगे। अरे, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी बताऊंगा नहीं। हमारा पति पत्नी का रिश्ता। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? चलो बस करो। इस दुकान का मालिक बहुत बेशर्म है। अगर उसे पता चल गया कि हम यहाँ बातें कर रहे हैं, वह कुछ चालाकी कर सकता है। चलो चलते हैं। अच्छा काम करो। अरे, मैं बेशर्म हूं। ये आदमी बॉस सू से क्या रिश्ता रखता है? अभी तो बॉस सू के इतने करीब था। शायद ये सिर्फ एक छोटा कर्मचारी है। ये रसोई तो भी हाईगे की दुनिया है। उस स्कूली बच्चे को सबक सिखाना, ये तो बहुत आसान काम है। देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूं। क्या तुम नए हो? क्या हुआ? नए हो तो क्या? मैं इस दुकान का मुख्य शेफ हूं। ये रसोई हर किसी के लिए नहीं है। तुम क्या कर सकते हो? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जैसे तलना, भूनना, पकाना, उबालना, स्टू करना, मुझे सब आता है। बहुत बड़ी बात कर रहे हो। हमारे मुख्य शेफ झांग भी ऐसी बड़ी बात नहीं करते। मैं तुम्हें देख रहा हूं। शायद तुम चाकू भी ठीक से नहीं पकड़ सकते और यहां बड़ी बातें कर रहे हो। मैंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, तो ये टोफू लो। इस पर फूल बनाओ। अगर नहीं कर सकते तो यहां से चले जाओ। टोफू पर फूल बनाना क्या मुश्किल है? मैं तुम्हें और भी अच्छा दिखाता हूं। मूली पर फूल बनाना क्या है? टोफू पर फूल बनाना यही असली कला है। हाँ बिल्कुल। मूली कठोर होती है, इसे पकड़ना आसान है। दोनों की कठिनाई बिल्कुल अलग स्तर की है। और अगर वो मूली का इस्तेमाल करे, उसकी धीमी और अजीब तकनीक देखो, एक साधारण प्रशिक्षु से भी बदतर है। पूरा हुआ। ये तुम्हारा पूरा काम है। ये तुम्हारा पूरा काम है। इसे यहां से बाहर फेंक दो। जल्दी मत करो। पूरा हुआ।
ये तितली कहां से आई? तितली ने इस फूल को असली समझ लिया। ये बिल्कुल जीवंत लग रहा है। ये बहुत अद्भुत है। ये तो मैं भी नहीं कर सकता। वो एक नया आदमी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी यह कला, झूठे को सच्चा बनाने की कला, अब इस रसोई में रहने का हक हासिल कर ली है। चूंकि तुम इतने इच्छुक हो यहाँ रहने के लिए, तो अच्छे से शौचालय साफ करो। तुम कचरा हुआ है जी। बड़े रसोई बाहर ग्राहक कह रहे हैं हमारे खाने को बदशुगंध कहकर वापस लौटा दो। वापस लौटा दो? क्या क्या उन्होंने कहा मेरा बनाया खाना बदशुगंध है? ये तो तुम्हारे बनाए खाने हैं। मेरे ख्याल से तो कुत्ते भी नहीं खाते इन्हें। मैं इस रेस्तरां का शेफ हूं। मेरे बनाए खाने में क्या परेशानी है? तो ये बदशुगंध खाना तुम्हारे द्वारा बनाया गया है। तुमने हम ग्राहकों को क्या समझा है? सुअर और कुत्ते से भी नीच। तुम माना नहीं तो आओ प्रतियोगिता करें। ये तो लेबियाओ है, मुझे याद है। वो तो मिशेलिन स्टार शेफ है। ये आदमी चुनौती देने आया है श्रीमान शेफ। शायद वो आपका मुकाबला नहीं हो पाएगा। नहीं हो सकता। तो फिर तुम लोग इसे अपने सिर पर लगा लो। अगर मैं डर कर हार गया तो बाद में फिर कैसे इस दुनिया में खड़े रहेंगे? प्रतियोगिता हो तो हो, ठीक है। और अगर तुम हार गए, तुम लोगों को तुरंत बंद करना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति यहाँ होता तो ये सब कुछ कोई बड़ी बात नहीं होती। आप कह रहे हैं शेफ किंग के शिष्य के बारे में? उस आदमी को लगता है हारना ही है। तुम यहाँ कैसे हो? मेरा यहाँ होना या न होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है अगर हार गए तो वाकई कुत्तों के खाने का पट्टिका लगाना पड़ेगा। उस बेशर्म मालिक का नाक तो उल्टी हो जाएगी। तुम फिर भी क्या हुआ? तुम एक शौचालय सफाई करने वाले, तुम्हारे लिए ये क्या मायने रखता है? शौचालय साफ करने में क्या है? अभी तो मैं शौचालय साफ करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ी देर में मैं शेफ बन जाऊंगा। एक शौचालय सफाई करने वाला ऐसी मोहब्बत करता है। तुम हाँ, अरे प्रतियोगिता शुरू हो गई। हम एक ही खाना बनाएंगे। यहां मौजूद मेहमान ही जज है। जिसे ज्यादा तारीफ मिलेगी वही जीतेगा। तो चलो ग्रीन पेपर और मीट की स्ट्रिप्स बनाते हैं। ये डिश हर कोई बना सकता है। तो चलो ग्रीन पेपर और मीट की स्ट्रिप्स बनाते हैं। खाओ। हो गया। मीट की स्ट्रिप्स बहुत नरम है। ग्रीन पेपर कुरकुरे और ताजा है। नमकीन और मीठा बिल्कुल सही है। स्वाद अद्भुत है। इसे भी चखो। पहले वाला अभी भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसके मुकाबले ये तो और भी बेहतर है। ग्रीन पेपर और मीट की स्ट्रिप्स का बिल्कुल सही मेल है। जैसे ही मुंह में डाला, एक तेज खुशबू तुरंत मुंह में फैल गई। हां, अब वोटिंग शुरू करो। मैं मास्टर लेई को वोट देता हूं। मैं भी वोट देता हूं। देखा, एक बड़ी जीत। अरे, यहाँ के मालिक न केवल बेशर्म है, बल्कि उनकी नजर भी खराब है। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि पुराने शेफ को खींच लिया गया था तो झंगदेह को लगाना पड़ा। सिर्फ बातें करने से क्या होगा? क्या तुम जीत सकते हो? उस साल मैंने हाथ जेब में डाले थे। मुझे पता ही नहीं था कि प्रतिद्वंद्वी क्या होता है। तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मैं हार नहीं सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा।
ये मैं वास्तव में बेहतर नहीं हूं। अब हमारे बीच का अंतर समझ गए। पूरे इलाके में कोई भी लड़ने वाला नहीं है। जाओ, पट्टिका लगा दो। रुको। ये लड़का बॉसू के सामने शो ऑफ करना चाहता है। वो ये आदमी कौन है? खाना खत्म हो गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? चले जाओ। तुम लोग अच्छे नहीं हो तो हट जाओ। अरे तुम कौन हो? तुम्हारे इस कपड़ों से तो लगता नहीं है कि तुम एक रसोइया हो। वो वास्तव में रसोइया नहीं है। तुम तो बस एक सफाई करने वाले हो। तुम्हारी बात का क्या मतलब है? सफाई करने वाले? हा हा हा। तुम्हारे पास और कोई नहीं है। एक सफाई करने वाले को भेज दिया। सफाई करने वाले से क्या गलत है? क्या तुम एक सफाई करने वाले से भी डरते हो? तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मत सोचो कि अपनी चाकू की कला से तुम यहां नाम कमा सकते हो। ये तुम्हारा स्थान नहीं है। लेकिन तुम लोग तो काम नहीं करते। अरे तुम बदशगल लड़के हो। मैं तुमसे टक्कर ले सकता हूं, लेकिन याद रखो, हारने की कीमत क्या है? अगर मैं हार गया तो कीमत तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम हारे, पिछले सभी शर्तें रद्द। ठीक है। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें गुरु मान लूंगा। छोड़ो, मुझे इतना बूढ़ा शिष्य नहीं चाहिए। मुझे तुमसे बात करने का समय नहीं है। पकवान पर ही वास्तविकता देखते हैं। अरे तुम नहीं जा सकते। उसे जाने दो। जब हारेगा, मैं उसे इस जिम्मेदारी का बोझ संभालने के लिए कहूंगा। यह लड़का मेरे लिए क्या परेशानी लाएगा? क्या किसी ने रसोइया शिष्य को ढूंढ लिया? अगर वह मिल गया, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। फिर उसे जल्दी तलाशो। हाँ, ताकि कोई कहे कि मैं छोटों को दबाने वाला हूं। तुम ताजगी पर अच्छे हो तो चलो, ताजगी के ऊपर ही चुनौती। चलो तुम्हारी पकड़ वाली चीज ही लेते हैं, ताकि कोई कहे कि मैं बूढ़ों को दबाने वाला हूं। ये तुम्हारा अपना एहसास है, तो चलो मछली पर ही चुनौती देते हैं। ठीक है। यह चाकू का तरीका। बस चाकू का अच्छा तरीका है, और तुम अपने आप को नहीं समझ। लेबियाओं से प्रतियोगिता करने की हिम्मत लेबियाओं मछली बनाने के लिए प्रसिद्ध है। छोटी सी कला। ये तो बिल्कुल गलती पर जा रहा है। नहीं, ये तकनीक पूरी मछली से हड्डियों को अलग करना। लेबियाओं के खाना पकाने का कौशल इतना अद्भुत होगा, मुझे कभी सोचा नहीं। ऐसी स्तर तक मैं उसे हार कर बदशगुन नहीं हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या चेहरा पर शर्म लाने वाले हो? खुश होने के लिए चेहरा पर बदनामी लाना चाहते हो? SNWEI का चेहरा बदनाम करने वाले तुम लोग हो। लेबियाओं तो मिशेलिन स्तर के रसोइये हैं, जिसे तुम जैसा छोटा सा लड़का हरा नहीं सकता। सही कहा। हमारे शेफ झंग को भी नहीं हरा सकते। तुम कौन हो? तुम्हारी हार का मतलब है कि तुम्हारा स्तर खराब है। यह मेरे लिए सच नहीं है। तुम घमंडी और दूसरों को नजरअंदाज करने वाले हो। थोड़ी देर में तुम्हें रोते हुए देखूंगा। पूरा हो गया। वाह, कितनी सुगंध आ रही है। ये व्यंजन बहुत सरल लगता है। बाहर से कोई सजावट नहीं है। क्या ये है मंचूहान भोज में से एक? वो व्यंजन? हाँ, ये है सूप भरी हुई पीले मछली। क्या तुम लोगों को थोड़ी बुद्धि है? ये व्यंजन मंचूहान भोजन का हिस्सा है। मछली का उत्कृष्ट व्यंजन सूप भरी हुई पीले मछली। क्या आज इस व्यंजन को देखने का सौभाग्य मिला? ये सूप भरी हुई पीले मछली बनाने में बहुत मुश्किल है, चाहे वो हो चाकू का कौशल या पकाने का समय। सब कुछ बहुत ऊंचे स्तर का होना चाहिए। थोड़ी सी गलती भी पूरा व्यंजन खराब हो जाएगा। क्या इतना कठिन है? आओ, मैं इसे चखूं। मछली का मांस नाजुक और स्वादिष्ट। ये सूप गाढ़ा और समृद्ध। स्वाद उत्कृष्ट। चखने पर
स्वाद समृद्ध भरवा और मछली का मांस एक दूसरे के साथ मिलकर बस एकदम सही संयोजन। हाँ, देखा ना, यही मेरी क्षमता है। अभी तो हार मान लो। पहले तुमसे कहा था जाओ, नहीं गए, अब देखो कैसे समाप्त करोगे। जल्दी मत करो, तुम लोगों ने अभी तक मेरा व्यंजन नहीं देखा। क्या तुम्हें अभी भी जीत की उम्मीद है? अगर वो जीत गया, मैं अपना शेफ का पद उसे दे दूंगा। ये सूप भरी हुई पीले मछली मंचूहान भोजन का हिस्सा है। सर्वोच्च स्तर तुम्हें जीतना है तो अंतिम डिश वो मुख्य आकर्षण। क्या तुम बात कर रहे हो उस किंवदंती वाली डिश की? हाँ, लेकिन वो डिश बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, लंबे समय से लुप्त हो चुकी है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम कर सकते हो। समान तुम ये डिश है। तुम्हें कैसे पता कि मैंने वही नहीं बनाया है? क्या ये वो प्रसिद्ध कुन्नुन बाओ फू है? ये डिश, क्या ये खानपान जगत का सर्वोच्च स्तर नहीं है? लगता है सिर्फ शेफ किंग के पास है इसे बनाने की विधि, लेकिन वो कैसे? क्या वह शेफ किंग का शिष्य है? ये तो मानहान भोज का मुख्य आकर्षण है, जिसे सभी व्यंजनों का राजा कहा जाता है। न सिर्फ वो, एक नौजवान बल्कि खानपान जगत के पुराने दिग्गज भी नहीं कर सकते ये कैसे संभव है? ये डिश जरूर ये दिखावटी है, मुझे विश्वास नहीं कि वो बना सकता है। कुन्नुन बाओ फू। अरे ये इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? स्वाद कैसा है? ये खुशबू, क्या ये अच्छा नहीं है? ये स्वाद, अरे जल्दी बताओ, मैं बेचैन हो रहा हूं। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। नहीं, सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, ये तो मानवीय स्वाद का शिखर है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ। मैं उसे वोट देता हूं। गुआनटांग येलो क्रॉकर की तुलना में ये तो कचरा है। मैं भी कुन्नुन बाओ फू को वोट देता हूं। मैं भी ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं। शेफ ले, आप तो पेशेवर शेफ है, जल्दी बताइए ये डिश कैसी है? लचीली और नरम, कुरकुरी और मुलायम, इसकी खुशबू पूरे मुंह में फैल गई है। मैं हार गया। लिन यांग, तुम असल में कौन हो? कुन्नुन बाओ फू से हारना शर्म की बात नहीं है। मैं कमतर हूं, मैं मानता हूं। अभी तुमने कहा था, अब मैं मुख्य शेफ हूं। चलो, आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप हमारे बाल हैं। गुड लक। बॉस, लियांग अन्य, उस लड़के ने मैं क्या उपयोग करना चाहता हूँ? हमें एक दृश्य बनाने के लिए एक हैंडमैन की आवश्यकता कब होती है? बॉस, मुख्य रूप से इस घटना के कारण है। ये भी अचानक हुआ, हम तैयार नहीं हैं। फिर क्यों जीते थे लियांग? बॉस, सु लियांग की लड़का मुश्किल और संकी है, बहुत सी आंखों के साथ। मुझे लगता है कि शायद वह, अगर वो वास्तव में अच्छा है। रसोई में फर्श को कैसे धोना संभव है? और कुन्नुन बाओ फू बहुत लंबे समय से खो गया है, हम कभी मिले नहीं। कौन जानता है अगर ये सच है? बॉस ने ये कहा कुन्नुन बाओ फू स्वादिष्ट है, लेकिन हमारा पक्ष किसी ने नहीं खाया है कि ये स्वादिष्ट है या नहीं। क्या उन्होंने एक मुंह से ऐसा कहा? मुझे लगता है कि बच्चा 80% और ये सिर्फ एक समूह है जो जानबूझकर हमारे स्टोर में आया था। दाएं। पता चला कि यह मामला है। तुम पागल हो, यह राष्ट्रपति का कार्यालय है। आप एक जनक, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैं और आपने नहीं कहा? मेरे रिश्ते को बाहर मत कहो, अब मुझे यहाँ ले जाओ। अगर कोई मुझे देखता है, हमारी गपशप के बारे में क्या? दीदी, मेरे पास आपसे बात करने का समय नहीं है। मैंने सोचा नहीं था। तुमने मेरा ध्यान आकर्षित किया। इस तरह की बेईमानी का मतलब? क्या कहते हैं मैं बेईमानी? आप लेबियो और लोगों के साथ मिलकर मंडप को लात मारेंगे और फिर इसका लाभ उठाएं। उन्हें जीतने के लिए आपके लिए मेरी भावनाओं ने कहा, ठीक है। मैं उनके साथ हूँ।
अन्यथा मुझे कहना है। आप स्मार्ट है। मैं तुम्हारे द्वारा धोखा दिया गया था। इस कार्ड में $1 मिलियन है। यहाँ से निकल जाओ, मैं फिर से यहाँ नहीं रहना चाहता। आप देखें। क्या आप बीमार हैं या आपने बहुत सारे टीवी शो देखे हैं? मुझे आपकी परवाह नहीं है। तुम हमारे होटल की सफाई 1 महीने में 3,000 को भुगतान किया जाएगा और 1 मिलियन भूतों को धोखा देगा। तंत्रिका। मुझे लगता है कि मैं एक सुंदर राष्ट्रपति हूं। यह अच्छी देखभाल करने का समय है। बॉस आप क्या सोचते हैं? क्या कहते हैं? एक शेफ के रूप में आप यह बकवास ले रहे हैं। क्या आप इसे बॉस के लिए स्वाद लेने आए हैं? ये बकवास कैसे हो सकता है? यह व्यंजन रंग और स्वाद पर ध्यान देता है। आप तीनों में से किसी को भी स्पर्श नहीं करते हैं। यह कचरा नहीं है। हाँ यह हाँ। क्या है? गुरुजी ने आपको अपना काम छोड़ दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि आप काम पर हैं इस खेल में विशेष रूप से, और आप लगभग हमें अपमानित करते हैं। इस बॉस को चिंता नहीं है। एक हस्ताक्षर पकवान भी है। आओ हस्ताक्षर पकवान प्राप्त करें। मेरे लिए सब कुछ। मालिक सू, कृपया पहले इस झींगा की कोशिश करें। क्रस्ट क्रिस्पी। झींगा मांस क्यों अच्छी तरह से खेलता है। फिर ये कोशिश करें। पिन बाओ मेटबॉल 8 प्रकार का उपयोग करता है। ताकत के साथ हलचल सामग्री। फिर बाहरी परत को वैक्सी खाना पकाने के साथ कवर किया जाता है। बर्तन से बाहर होने के बाद ये सुगंधित है। अमीर महसूस करना। फिर ये कोशिश करें। उत्पाद सर्वोच्च बुद्ध जम की दीवार। ये मास्टर झाओ। मुझे क्या करना है और क्या करना है। 9% समान दिखते हैं। बॉस सू, आप ये। यदि आपकी रसोई आज एक साथ नहीं आ सकती है, मुझे उन सभी व्यंजन दे जो मुझे संतुष्ट करते हैं। हाँ, ये खत्म हो गया है। ये खत्म हो गया है। ये खत्म हो गया है। यदि आप एक और व्यंजन नहीं बना सकते हैं जो मालिक को संतुष्ट करता है, हमारी पूरी रसोई को पैक करना और छोड़ना होगा। क्या हम 3 विशेष व्यंजन भी परोस सकते हैं? क्या बॉस संतुष्ट है? उसका मुंह बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है क्योंकि बॉस का मुंह, क्योंकि आपने जो किया वह बहुत बुरा था। आप एक शौचालय स्वेटर हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, ये हमारे हस्ताक्षर व्यंजन है। कौन सा राउंड आपको यहाँ न्याय करने के लिए ले जाता है? इस स्तर पर यह कहना मुश्किल नहीं है कि यह एक विशेष व्यंजन है। तुम अगर मैं सही हूं, यह शतकी। आप केवल आटा का उपयोग करते हैं। जब यह पहली बार ठंडा हुआ था, जल्द ही हवा का कारण बन जाएगा। आर्द्रता नरम होती है। करने के लिए सही है। आटा और स्टार्च 1:03:01 अनुपात में मिश्रण। किसी चीज को फ्राई करने के लिए इसे एक बैटर से बाहर बनाने के लिए खमीर और सोडा जोड़ें। यह क्रिस्पी है और लंबे समय तक रहता है। और इन 8 खजाने की गेंदों। मसाला के लिए इसमें प्याज डालना सही है, लेकिन समस्या यह है कि आप इसे बहुत जल्दी करते हैं। आपका क्या मतलब है? जब आप सामग्री मिश्रण करते हैं तो आप सब कुछ डालते हैं। इसे इकट्ठा करें और इसे ठीक करें। इसमें क्या गलत है? बेशक एक समस्या है। प्याज और सभी लकड़ी डालें। एक लंबे प्याज के लिए एक साथ मिलाएं और इसे अंदर के साथ मिलाया जाएगा। नमक, सोया सॉस, डिहाइड्रेट्स और एक प्रकार का उत्पादन करने के लिए पीला हो जाता है। सल्फाइड की असहज गंध, बचे हुए लोगों की तरह। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी सामग्री और फिर हरी मिर्च डाल दें। गर्म तेल के साथ इस तरह पूरी तरह से गंध को उत्तेजित कर सकता है। लंबे समय तक हरा सकते हैं। पता चला कि ये मामला है कि ये उत्पाद सर्वोच्च। क्या बुद्ध को दीवार पर चढ़ने के लिए अच्छा है? क्यों बॉस अभी भी संतुष्ट नहीं? यह समस्या और भी बड़ी है। दीवार के ऊपर कूदते हुए दीवार के ऊपर कूद गया। सूखे को पानी से बनाया जाना चाहिए। आप समय बचाना चाहते हैं। सूखे को बाहर निकाल लें और तैयार होने से पहले इसे तैयार करें। यह सूखे अकेले में निहित गम को पूरी तरह से उत्तेजित नहीं करता है। इस दीवार और पानी के ऊपर से कूदते हुए देखें। कौन आपसे बात नहीं करेगा? आपको इसे स्वयं करना होगा। आप एक व्यंजन क्यों नहीं बनाते हैं जो मालिक को संतुष्ट करता है? ये है। देखना कितना मुश्किल है। बस थोड़ा सा और बाकी है। मैं देखूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। सभी सामग्री का उपयोग किया गया है। एक बुद्धिमान महिला के लिए कुछ भी नहीं खाना बनाना मुश्किल है। लिन, यहां मत जाओ।
समय की बर्बादी है। आप नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। तुम देखो ठीक है। दिन पूर्ण। झेजियांग नूडल्स। तुम बॉस सू को इस तरह के घटिया खाने को खिलाते हो। बॉस सू, अगर हम किंग ऑफ कुक के शिष्य को मुख्य शेफ के रूप में नियुक्त कर सकें तो यह संकट जरूर पार हो जाएगा। तुम्हें जरूरी है कि किंग ऑफ कुक का शिष्य ढूंढो। अगर वह मान ले तो मैं उसकी सभी शर्तें मान लूंगा। जी। ये जार सूप किसने ऊपर भेजा? बॉस सू, मैं तुरंत किसी को इसे नीचे ले जाने के लिए भेज रहा हूं। रुको, बॉस सू, आपका ये स्वाद है। ये आम जार सूप नहीं है। इसमें नूडल्स बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है सफेद अंडे का और पानी नहीं लगाया गया। 3 बार उठाया, 3 बार गूदा बनाया, 3 बार पीटा गया, इसलिए ये तैयार हुआ है। बिल्कुल सही, यही स्वाद है। ये जार सूप किसने बनाया? मैं उससे तुरंत मिलना चाहता हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? और तुम्हारा ये जार सूप लाने का जायका। बॉस सू ने तुम्हारा जार सूप चखा था और बहुत गुस्सा हुआ। अब वो तुमसे मिलना चाहता है। चलो ऐसा नहीं हो सकता। चलो। अरे अरे, ये जार सूप का स्वाद और मैंने किंग ऑफ कुक के पास जो खाया था वही है। मतलब किंग ऑफ कुक का शिष्य यही है। बॉस सू, क्या तुमने गलती की है? बढ़िया। बिल्कुल सही, यही स्वाद है। हाय भैया, मैंने उस लड़के को ले आया। मेरा नूडल्स खराब कहने वाला कौन है? तुम ही ने मेरा जार सूप खाया और कहा खराब है। अरे तुम ऐसे इंसान हो जो मेरी नौकरी छीनने के लिए ही कर रहे हो, है ना? ये जार सूप वाकई तुमने बनाया है। मेरे अलावा और कौन हो सकता है? ये जार सूप का स्वाद और किंग ऑफ कुक के शिष्य ने जो पहाड़ पर बनाया था वही है। क्या तुम ही हो किंग ऑफ कुक का शिष्य? क्या ये लड़का किंग ऑफ कुक का शिष्य है और बॉस सू से जुड़ा हुआ है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? पहाड़ से नीचे आकर मेरा शिष्य मतलब मत बताना। मेरे लिए बचाओ। गुरु ने मुझे कहा था पहाड़ से नीचे आकर किसी को भी मत बताना कि मैं उनका शिष्य हूं। और गुरु के जवानी के दिनों में पहाड़ के नीचे उन्होंने काफी बचगुनियां जमा कर ली हैं। अगर कोई और जान गया मैं उनका शिष्य हूं तो मुझ पर जानबूझकर बदला लेने की कोशिश कर सकते। नहीं नहीं, मैं इस बात की तो कभी मान्यता नहीं दे सकता। क्या रसोइया राजा का शिष्य? मुझे तो पता ही नहीं। फिर तुम्हारे इस जीरा नूडल्स का स्वाद रसोइया राजा के शिष्य के नूडल्स के स्वाद से एकदम मेल खाता है। वो इसलिए कि ठीक है, चूंकि तुमने इतने ईमानदारी से पूछा है तो मैं बड़ी मेहरबानी से बता दूं। पहले मुझे एक रहस्यमय व्यक्ति मिला था। उसने देखा कि मैं बहुत होशियार हूं, खूबसूरत और हासिल करने वाला। मुख्य बात पर आओ। कुल मिलाकर उसे लगा कि मैं अच्छा इंसान हूं और उसने मुझे थोड़ा बहुत खाना पकाना सिखाया। उसके बाद मैंने चखा, स्वाद अच्छा था। तो क्या तुम्हें पता है कि रसोइया राजा का शिष्य अभी कहाँ है? वह आते और जाते रहते हैं कहीं न कहीं, जैसे देवताओं की तरह कहीं भी नहीं पाए जाते। तुम उन्हें कहाँ ढूंढोगे? क्या तुम्हारी बातें सच हैं? मुझे लगता है कि हाँ, देखो इस आदमी को। ऐसा चेहरा है, कैसे हो सकता है कि वो रसोइया राजा का शिष्य हो? क्या मैंने गलत पहचान की है? हाँ बॉस सू, वह तो हमारे रेस्तरां का एक छोटा सा कामचला मजदूर है जो कि बहुत संयोग से थोड़ा बहुत खाना पकाना सीख गया। आप निश्चित रूप से गलत पहचान कर रही है। हाँ बॉस सू, आप ही हैं। रुको, आप बॉस सू हैं, रेस्तरां के मालिक? और क्या?
देखो, इस आदमी को ऐसे अनजान बनने का नाटक करता है और ये बहुत असली लगता है। अब खत्म हो गया। मुझे नहीं पता था कि वह मेरी बॉस है और मैंने उनके बारे में इतना बुरा कहा। क्या तुम्हें नहीं पता था? अगर तुम सच्चाई से स्वीकार करते तो मैं शायद तुम्हें थोड़ा सम्मान देती, लेकिन तुम्हारा यह पाखंडी रूप वाकई मुझे घृणित लगता है। मैं बॉस, आपके शेफ जैंग कहाँ है? वे शेफ की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। अगर वे रहेंगे तो बदनामी होगी। तुरंत सबको निकाल दो। जी हाँ। नहीं नहीं, बॉस, मुझे समझाने दो। रुको, मुझे वाकई नहीं पता था कि आप कौन हो। अरे, मैं तो अपने गुरु के आदेश पर आपसे शादी करने को कहा गया था। मेरी बात खत्म नहीं हुई, रुको। मैंने अभी तक पूरा नहीं कहा है। तुम मत जाओ। अरे, कुछ पैसे होने से क्या बड़ाई कर रहे हो? एक दिन मैं पति के कर्तव्य को संभालूंगा। एक फटी हुई चीज भी मुझे बदशगुनी देती है। 10 साल का रिश्ता टूट गया। रहस्यमय पुरुष के साथ घूमना, पुरुष मॉडल के साथ अपने ही व्यवसाय। 3 दिन 3 रात तक झगड़ा। अरे रुको। तो अभी वो। ओह, तुम एक धोखेबाज निकले। बॉस, दूसरी छोटी बहन हमेशा आपके नाम पर रात्रि स्थलों में घूम रही है। मुझे डर है कि उसकी अनियंत्रित जीवन शैली आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या आप सोच रहे हैं कि इसे स्पष्ट करें? जरूरत नहीं, अफवाहें बुद्धिमानों पर खत्म होती हैं। ओह हाँ, अभी के लिए लिन्यांग को मुख्य रसोइये के रूप में नियुक्त कर दो। उसे ठीक से प्रतिष्ठा दो। आपने झंग देह को हटा दिया और दामाद को उसके स्थान पर रख दिया। क्या तुम्हें दामाद पसंद आ गया है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? सिर्फ लिन्यांग के पास कुछ हुनर हैं। अगर खान साहब के शिष्य को नहीं मिलता तो उसे अभी के लिए रख दो। देवताओं की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अभी वह उसे परिचित करा सकता है। हाय भाई की गाड़ी आ गई है। भाई जल्दी करो, जल्दी जल्दी सवार हो जाओ। सुकिंग क्यों तुमने हमारे भाइयों के रोटी कपड़ा खो दिया है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, मैं अभी निर्देश दे दूंगा। सावधान रहो। क्या ये आदमी गाड़ी चला सकता है? जल्दी से हट जाओ। झंग दे है तुम्हारे। तुम लोग क्या करने वाले हो? तुमने भाइयों के रोटी कपड़ा तोड़ दिया है। अब तुम बताओ कि हम क्या करें? गलती नहीं है बॉस, सू का घर इसी क्षेत्र में होना चाहिए। तुम सावधान रहो, मत कुछ गड़बड़ करना। हाँ, यह तो कानूनी समाज है। मुझे कानूनी समाज का क्या फर्क पड़ता है? अभी भाइयों को खाने को भी नहीं मिल रहा है। अगर तुम दोनों हमारे साथ खेलने के लिए पड़ो। रुक जाओ। फिर से तुम हो। तुम लोग क्या करने वाले हो? प्यारे, इस लड़के की वजह से हमारा रोटी कपड़ा खो गया। अब तुम यहां कैसे आ सकते हो? मुझे दे दो। सावधान। मैं यहां हूं। चलो। लिन्यांग, दक्षिणी शैली मोजियाक्वान, आपका आभार। लिन्यांग, तुम्हारे फेफड़े को मारो फिर से। आओ। लिन्यांग, तुम्हारी बारी है। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, लिन्यांग, जल्दी जाओ। बॉस, जल्दी जाओ। लिन्यांग, जल्दी जाओ। बॉस, चलो चलो।
वो 2 प्यारे बच्चे भाग गए, ये उसकी वजह से है। मारो मारो मारो। क्या तुम खाना बना सकते हो? आज मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। यहां रुकना सही नहीं है, उसे फेंक दो। चलो। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। थू। अभी यहाँ था, अब कहाँ गया? खोजो 1 करोड़ का इनाम किसी भी कीमत पर। उसे ढूंढ कर लाओ। हाँ। मूर्ख आदमी बड़े घोड़े पर, मूर्ख आदमी बड़े घोड़े पर, फैट जवान स्नैक बार। कचरा खाना पसंद है, घर का खाना नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो? बहुत दुखद है। दीदी, क्या तुम खाओगी? यह मत खाओ, मेरे साथ चलो। श्रीमान शेन फिर से अच्छा काम कर रहे हैं। यह किसको दिखाने के लिए है? भिखारी को भी अंदर ले जा रही है। मैनेजर जुआंग, मुझे लगता है वह आदमी के लिए पागल हो गई है। और कीमत इतनी कम कर दी है, सब उनके रेस्तरां में खाने जा रहे हैं। बिजनेस खत्म हो गया है। चिंता मत करो, वह ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। हांग जी, तुम्हारे पास तरीका है। तुम देखते रहो। भूख लगे तो मेरे रेस्तरां में आना। कुत्तों से खाना मत छीनो। बड़ा बन मजेदार है। तुम्हें पता है तुम्हारा नाम क्या है? घर कहाँ है? मेरा नाम कुनकुन है। मुझे गाना और नाचना पसंद है। वाह, बड़ा ही दयनीय इंसान है, खुद का नाम भी नहीं जानता। फैट जवान दीदी देखो। अभी एक ताजा खबर आई है। लापता व्यक्ति की तलाश है। एक लापता व्यक्ति के बारे में सूचना जारी की गई है, जो इनाम के तौर पर 100 मिलियन रुपए मिलेंगे। वाह, 100 मिलियन रुपए। इससे बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज और फायर चिकन नूडल्स खरीद सकते हैं। लिनयांग। मैं ही लिनयांग हूँ। तुम लिनयांग हो? यह बहुत बेवकूफ है। हाँ हाँ, तुम लिनयांग हो। मैं भी लिनयांग हूँ। अगर तुम सब लिनयांग हो तो मैं तो अमीर हो जाऊंगा। मैडम, मैं काम नहीं करूंगा। कृपया किसी और को नियुक्त करें। क्यों मिस्टर चीनी? और वैसे भी बच्चों का स्कूल से आने और खाना खाने का समय हो गया है। ये बच्चे मेरे लिए क्या फर्क पड़ते हैं? मैं बस आपके यहाँ अच्छी तरह से पैसे कमाना चाहता हूँ, लेकिन आप इन प्यारे भोजन की कीमत इतनी सस्ती क्यों रखती हैं? आप मुझे हवा पीने भेज देंगी। मैं बस चाहती हूँ कि बच्चे सस्ते और स्वस्थ खाएं। ये मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है? मैं आपके यहाँ इतनी सस्ती फास्ट फूड बनाने में कैसे बढ़त कर सकता हूँ? मेरा सपना है डिवाइन कुकिंग प्रतियोगिता में भाग लेना, उच्च स्तर का खाना बनाना और मास्टर शेफ जैसा बनना। इस समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। तो आप मुझे और 2 दिन के लिए मदद कर सकते हैं। जब तक मैं नया शेफ नहीं ढूंढ लेती, फिर आप जा सकते हैं। क्या ऐसा नहीं। हो सकता है? तो दोपहर तक मेरी मदद कर दो। आज दोपहर में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति निरीक्षण करने आ रहा है। देखो। हाँ मिस्टर चीनी, कृपया फैट जवान दीदी की मदद करो। बाहर निकलो, क्या परेशान कर रहे हो? स्कूल बोर्ड के लोग अभी अभी निरीक्षण करने आने वाले हैं। उन्हें आपका बनाया हुआ टमाटर और अंडा सबसे पसंद है। अगर तुम चले गए तो यह विद्यार्थी भोजन का मामला भी खत्म हो जाएगा। खत्म हो तो ठीक है। मेरी दुकान में क्या कर रहे हो? जिसने मुझे उठाया जाहिर है। घर क्या? ईमानदार होने के लिए मैं अब
आप आधिकारिक तौर पर होंगजी के होटल में शामिल होने के लिए बहुत ही बेताज हैं। आपको नहीं पता कि इस महत्वपूर्ण क्षण में सीढ़ी को हटाने के लिए विपरीत दिशा में जाना है। क्या वो बहन जुआन की दुश्मन है? हाँ, शुरुआत में आप निराश थे, लेकिन भाई जी ने आपको अंदर ले लिया। क्या आप भी सीख सकते हैं भाई जी? मैंने 3 साल बर्बाद किए, क्या ये उसके लायक है? छोड़ दे मुझे जीवन भर के लिए। जब लोग ऊंचे होते हैं, पानी आपके लिए नीचे आता है। गुरु के भविष्य में देरी न करें। अच्छे पैसे मास्टर। अब आप तय कर चुके हैं, चलो चलते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जाओ बहन जुआन। मैं आपको सलाह का एक शब्द देता हूं। अच्छे दिल के साथ एक अच्छा व्यक्ति होना बेकार है। इस दुनिया अधिक पैसा कमाना अंतिम शब्द है। अलविदा बहन जुआन, ये पैसा 9 है, ये कोई बात नहीं है। हाँ, उसे जाने दो। बहन, मैं टमाटर के साथ अंडे खाता हूँ। बच्चे भूखे हैं, चलो और खाना तैयार करते हैं। ठीक है, उसके बारे में क्या? मैं बस उसे सड़क के किनारे, आप उसे कपड़े बदलने के लिए। लाइन। चलो चलते हैं। मुझे गाना और डांस करना पसंद है। भाई, आपको क्या पसंद है? गंध बहुत बड़ी है। मैं आपको पहले स्नान करने के लिए ले जाऊंगा। चलना चलना 100 मोजे। 10 और व्यंजन जोड़े। इतना? हाँ, मैं अभी भी प्रक्रिया में हूं। आओ अच्छा है। बहन जी, देखो। अब वही आदमी है। बहन जी, आप भी हैरान रह गए। मैंने लगभग नहीं पहचाना। इसमें क्या गलत है? यह है। ओप्स, वियाला उसे आराम करने में मदद करें। अच्छा है। जुआन जी, क्या हुआ? बहन, तुम सब ठीक हो ना? ऐसे गंभीर रूप से जल गई है, लगता है पकाना जारी नहीं रख सकती। मुझे बाहर जाकर बच्चों को बताना चाहिए, उनसे कहना चाहिए दूसरे घर में खाना खाएं। ठीक है। लोग कहाँ हैं? वे सब पास में खाना खाने चले गए हैं। क्या? 6 छूट पर पे मुफ्त में। वे स्पष्ट रूप से हमें दबाना चाहते हैं। छोड़ो ना श्रीमान वांग। स्कूल बोर्ड, आप चिंता मत करिए। मेरी इस दुकान की सिफारिश न केवल कीमत सस्ती है, स्वाद अच्छा है और स्वच्छता भी साफ है। उनसे बच्चों के लिए ऑर्डर करना, ये गारंटी है कि कोई समस्या नहीं होगी। अरे बदशगुन। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इस दुकान को छोटा देखिए। रोज इतने सारे लोग आते हैं कि उनका नाम भी नहीं लिया जा सकता। बिना लाइन लगाए नहीं हो सकता। आज जुआन, क्या हुआ? आज ऐसा क्यों शांत है? माफ करना सुन सर, हमारे रसोइये चले गए हैं और मेरा हाथ भी जल गया है, मुझे पकाने के लिए नहीं है। क्या? मैंने आज स्कूल बोर्ड को विशेष रूप से आमंत्रित किया तुम्हारे दुकान का निरीक्षण करने के लिए, और तुम ऐसे महत्वपूर्ण समय पर इस तरह से विफल होना सुन सर। तुमने मेरे सामने इस दुकान के बारे में इतना सारा अच्छा कहा और अब यही परिणाम है। तुम्हारा मतलब है कि तुमने किसी के फायदे के लिए पैसे लिए हैं? ओ भगवान, मुझे विश्वास है। मैंने वास्तव में नहीं लिया, तुम्हें अपने दिल में पता है। माफ करना सुन सर। तुम अरे स्कूल बोर्ड, कृपया मेरी बात सुनिए। आसमान तक का सफर। ये कौन सी खुशबू है, इतनी सुगंधित? ओ, यह खुशबू हमारे होटल से आ रही है। तुम्हारा? हाँ, देखो हमारे दुकान का व्यवसाय। आसपास के बच्चों को हमारे खाने का स्वाद बहुत पसंद है। क्या? पर मैंने पहले देखा था कि तुम्हारी दुकान में कोई नहीं था। बेशक छुपाने की बात नहीं है, उनके दुकान के रसोइये
अब हमारे दुकान में आ गए हैं। ऐसा ही है। स्कूल बोर्ड सुना है कि आप आज विशेष रूप से ऑर्डर करने के लिए आए हैं, तो फिर हमारे घर आइए। गारंटी है कि आप संतुष्ट होंगे। हाँ, अपने स्टोर पर जाएं और एक नजर डालें। आओ आओ कृपया। निर्देशक सूर्य। इस बहन जी, अपने छोटे आदमी की शानदार उपस्थिति को देखें। ज़ुबा, मुझे पता है कि कियान जी खाना बना रहा है। इतना सुंदर नहीं हो सकता। तुमने वही स्वाद कहा। लगता है हमारी दुकान से। जाओ और देखो। यह स्वादिष्ट है। हाँ, हम जा रहे हैं। पहले से ज्यादा। ये मूर्ख कैसे स्टोव और हलचल फ्राई पर जा सकता है? यह इतना सुगंधित गंध करता है। यह वही है जो अभी की तरह ही है। ये बहुत अच्छा है बहन जून। ये एक खजाना है। कून कून, आप महान हैं। स्कूल प्रबंधक, कृपया इसे जल्दी से कोशिश करें। अपनी संतुष्टि की गारंटी। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। ये वास्तव में अच्छा है। इससे पहले कि तुमने मुझे बताया, मुझे विश्वास नहीं है कि ये शेफ स्वादिष्ट भोजन बनाता है। आज मैंने इसे चखा जैसा कि आपने कहा था। मुझे अभी खेद है, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। गुरु जी ने इस घर में काम किया। हर दिन सोचता हूं 2000 छात्र भोजन आपके घर पर ही बना रहेगा। धन्यवाद स्कूल के निदेशक। फिर भी सोचता हूं इस बार आपकी कलम से भगवान की प्रतियोगिता में कोई समस्या नहीं है। सच में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें एक पंक्ति, तुम मेरी सुनो। आप जो खाना बनाते हैं वो स्वादिष्ट है। और सिर्फ गंध, ये एक गंध नहीं लगती है। कोई रास्ता नहीं। नहीं होंगे जी की दुकान के सभी मेहमान विपरीत दिशा में गए। क्या? मैं जाता हूँ और देखता हूँ। चलो और एक नजर डालते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। माँ, मैं भूखा हूँ। क्यों नहीं? यह जल्द ही तैयार हो जाएगा। यह स्वादिष्ट है। मुझे एक और कटोरा चाहिए। ये वास्तव में किफायती और किफायती है। मैंने 5 सितारा रेस्तरां में जो खाया है उससे भी बेहतर है। रसोई से आती है गंध। क्या दीदी ने कहा आज बंद है? चलो अंदर चलते हैं और एक नजर डालते हैं। रसोई अंदर नहीं आ सकती। यह इतना सुगंधित क्यों है? क्या आपकी रसोई में कोई नहीं है? मुझसे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा रसोइया है। आप दोनों कैसे आ गए? इस व्यंजन को देखो, ये सब उसने बनाया है। कैसा लगा? अच्छा है ना? मुझे सूंघने दो। वहां इतनी सुगंध फैल रही है। मुझे एक बार चखने दो। अरे तुम क्या कर रहे हो? जाओ बाहर। जुआन जी, जुआन जी। वाह, ये तो वाकई शानदार है। अभी तक जो खाया और इससे मिलाकर देखो तो पूरा कचरा है। हाँ, नामुमकिन है, नामुमकिन। एक मूर्ख के द्वारा बनाया गया खाना मेरे साथ कैसे तुलना की जा सकती है? चीन साहब, ये स्वाद। यह स्वाद अच्छा है न चीन साहब? फिर आप ही आ जाइए, आप उनके साथ खाना बनाना सीखिए। उनका यह टमाटर अंडा व स्वाद बहुत अच्छा है। तुम चुप रहो। क्या गलती हो गई है तुम्हें? मुझे एक मूर्ख से खाना बनाना सीखना है। मूर्ख? अरे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुनकुन है। गाने और नृत्य करना पसंद है। आपने देखा होगा एक ऐसा मूर्ख जो अपना नाम भी नहीं जानता और खाना बनाना सीख रहा है। कहीं ना कहीं दिन में जहर डाल दे खाने में और खुद को नहीं जानता। चीन जी, आपकी बात बहुत ज्यादा है। क्या चीन साहब की बात में गलती है? एक टमाटर अंडा बनाने वाले मूर्ख के द्वारा उठी हुई यह तो सपना है। हाँ, चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो, ग्राहक भी ऊब जाएंगे मेरे बिना। तुम्हारे होटल का कुछ भी नहीं है। बंद होने का इंतजार करो। चलो। मैंने उसके शरीर पर चोटें देखी
जो स्पष्ट रूप से जानबूझकर पीटे जाने के कारण है, फिर भी ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाना कल्पना नहीं की जा सकती। अगर वो सामान्य हालत में होता तो कैसा खाना बनाता? वह वाकई बहुत दयनीय है। क्या उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है? हाँ तो है, पर इतनी बड़ी चोट है, ठीक करने के लिए कम से कम 1 करोड़ खर्च होंगे। 1 करोड़? मुझे एक तरीका सूझा है। क्या तरीका? मुझे सुना है कि बॉस सू, हाल ही में उसे एक नापसंदगी का रोग हुआ है। उसके परिवार वालों ने कहा अगर कोई उसकी इस नापसंदगी का इलाज कर दे तो उसे 1 मिलियन का पुरस्कार मिलेगा। बहुत अच्छा है। उसका बनाया हुआ टमाटर चटनी वाला अंडा बहुत स्वादिष्ट है। हो सकता है कि वह वाकई बॉस सू की नापसंदगी का इलाज कर सके। तो मैं अभी उसे फोन करके संपर्क करता हूँ। अलो, क्या आप बॉस सू है? अलो, बॉस सू अभी स्वस्थ नहीं है, वे आराम कर रहे हैं। कोई बात हो तो मुझे बता सकते हैं। ऐसी बात है कि मैंने एक रसोइया को देखा है जो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। हो सकता है कि वह बॉस सू की नापसंदगी का इलाज कर सके। क्या तो आज रात उसे ले आओ। युनवू झांग को आजमाओ। ठीक है, ठीक है। कैसा रहा? मैं कह दूं कि मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। आज रात युनवू झांग में मौका पकड़ना होगा। ठीक है, हम अभी निकलते हैं। बहन के साथ बाहर खेलने चलो, ठीक है क्या? तुम्हारा सबसे अच्छा टमाटर चटनी वाला अंडा बनाओ। बाहर खेलने चलो, ठीक है, ठीक है। बाहर खेलने चलो, बाहर खेलने चलो, हे। सुबह सू अभी भी एक नहीं खाएंगे क्या? हाँ, ये तो बदल गए हैं। 20 से ज्यादा रसोइयों को बदल दिया है। हर एक ने मुझे वादा किया था कि वे बॉस सू की नापसंदगी का इलाज कर सकते हैं, और अंत में सब बेकार साबित हुए। श्रीमान लियू, आपने अभी किससे फोन किया? क्या लिनयांग के बारे में कुछ समाचार है? नहीं, बॉस सू कोई कह रहा था कि एक रसोइया हो सकता है जो आपकी नापसंदगी का इलाज कर सकता है। लिनयांग ने मेरी जान बचाने के लिए अभी तक जीवित या मरा यह भी नहीं पता। मेरे मन में इतना भी ध्यान नहीं कि खाना खा सकूं। लेकिन आपने 3 दिन से खाया नहीं है, शरीर कैसे सहन करेगा? बाहर जाओ। मिस अभी भी कुछ नहीं खाएंगी। ये कैसे होगा अगर कोई गड़बड़ी हो गई? मैं बूढ़ी माँ को कैसे जवाब दूंगा? फुक जी, आप इतना चिंता मत करो। आज की रात्रि की पार्टी में मैंने जियांगजेंग के 3 प्रसिद्ध रसोइयों को आमंत्रित किया है। वे लोग निश्चित रूप से बॉस सू की नापसंदगी का इलाज कर सकते हैं। अरे, इस तरह ही करना होगा लिनयांग। वो कहाँ चला गया? अरे, मैं फिर से ढूंढता हूँ। इसलिए युनवू झांग यहीं पर होना चाहिए। थोड़ी देर में जरूर। अच्छा प्रदर्शन करना है, समझे? कुन अच्छा प्रदर्शन करेगा। आप दोनों भी मेरी मालकिन के लिए खाना बनाने वाले रसोइये हैं। हाँ, तुम्हें पेट भरना है या नहीं? शांत रहो। हाँ, मेरा यह भाई थोड़ा सा बेवकूफ है, इसे मत लेना। चलो मेरे साथ चलो। वास्तव में मैं तुम्हारे खाना बनाने के बारे में बिल्कुल उम्मीद नहीं रखता। तुम्हें जो करना है वो है साफ सफाई। चिंता मत करो, पूरी तरह से ठीक है। ये रसोई घर है, अंदर जाओ। धन्यवाद। हाँ, नमस्ते। अच्छा, क्या अच्छा? जल्दी से सब्जियां उठा दो, हम ऐसे नहीं हैं। रसोइयों की मदद करने वाले मजदूर हैं। हम तो विशेष रूप से बॉस सू के लिए खाना बनाने आए हैं, तुम्हारे लिए। तुम किस महान शिक्षक से सीखे हो? अभी किस होटल में काम कर रहे हो? क्या तुम प्रथम श्रेणी के रसोइये हो? मैं मेरी बहन स्कूल के पास एक स्नैक बार चलाती है। बहुत से लोग हमें पसंद करते हैं। इस तरह की योग्यता से तो मुझसे भी कम है। उन तीनों को देखा है, वे तो हमारे जियांग शहर के 3 प्रसिद्ध रसोइये हैं। इनमें से यह शेफ शे हैं जिन्हें जियांग शहर के नूडल्स किंग के रूप में जाना जाता है। उनका सिग्नेचर डिश गोल्डन फिश सूप नूडल्स, 3 बार नूडल्स प्रतियोगिता के विजेता, और यह शेफ वो हैं। उनका जेर फेनी व्हाइट जड शोरबा स्वादिष्ट है। इसे चखने के बाद लोग प्रशंसा करते हैं। जियांग शोरबा किंग की उपाधि प्राप्त है, और यह शेफ ली हैं। उनकी आग का नियंत्रण अद्भुत है। उनका सिग्नेचर डिश ऑयल पॉप्ड डबल क्रिस्प क्यू गुलाबी चिकना लगातार कई बार खाना प्रतियोगिता के न्यायाधीश रहे हैं। ओह, क्या तुमने सुना है? सुन लिया, लेकिन हम विशेष रूप से आए हैं। लेकिन क्या? लेकिन जल्दी से सब्जियां उठा दो। तुम दोनों फुसफुसा क्या रहे हो? क्या सामग्री तैयार है? तुरंत तैयार होगी, अभी नहीं गए। अब क्या करें, कोई मौका ही नहीं है।
खाना पकाने का प्रदर्शन करने का क्या उसकी बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती। गोल्डन फिश सूप नूडल्स पूरा, जेड फेनी व्हाइट जड़ शोरबा पूरा, ऑयल पॉप्ड डबल क्रिस्प पूरा। इतनी जल्दी जल्दी जाओ, खाना परोसो। ओहा, यहाँ मेरा इंतजार करोगे? ठीक है दीदी। लिन यांग, तुम आखिर कहाँ हो? क्या इतना सुगंधित है यह खुशबू? फूबो, मिस क्या हुआ? यह क्या खुशबू है? आखिर क्या बना रहे हैं? मिस आपने भी सूंघा लियू सचिव ने आपकी अरुचि ठीक करने के लिए मिंग जियांग से बुलाए हैं 3 प्रसिद्ध शेफ। क्या यह खुशबू बहुत समान है? नहीं, मुझे देखना होगा। मिस मेरा इंतजार करो मिस। 3 प्रसिद्ध शेफ की क्षमता आपने देख ली। यह उनसे अंतर समझ गए ना? क्या खुशबू है इतनी सुगंधित? हाँ, जाजियांग मियान तुमने बनाया। दीदी तुम खाओ। यह नूडल्स, यह खुशबू शेफ किंग के जैसी है और भी स्वादिष्ट। तुम आखिर कौन हो? मिस धीरे चलो। यह खुशबू लगता है किचन से आ रही है। मिस आप क्या कह रही हैं? वो खाना किचन में बना है, खुशबू आना सामान्य नहीं है क्या? हाँ, मिस खाना ड्राइंग रूम में तैयार है, चलो पहले वहां चलते हैं। ठीक है। मिस सु नमस्ते। नहीं लिन यांग, आप सबने मेहनत की। बॉसू, आप आखिर खाने के लिए नीचे आ गए। मैंने आपके लिए बुलाए हैं मिंग जियांग के 3 प्रसिद्ध शेफ। बॉसू, ये मैंने बनाया गोल्डन फिश सूप नूडल्स, ये मैंने बनाया जेड ग्रीन व्हाइट जेड सूप, और ये मैंने बनाया ऑयल फ्राइड डबल क्रिस्पी। यह नूडल्स, ये नूडल्स क्या है? यह नूडल्स बहुत लचीले और चिकने हैं। हर एक मुंह में टूटते हुए संगीत बजने जैसा लगता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह है मिंग जियांग के नूडल्स किंग कहे जाने वाले मास्टर शेफ। बॉसू, आपने बहुत बढ़िया कहा। बॉसू, इस सूप को भी चखो। मिस इसे फिर से चखिए। यह सूप गाढ़ा है, स्वादिष्ट और मधुर। एक बार नीचे उतरने पर पूरा शरीर सुखद लगता है। ऐसा सूप बनाने में सक्षम होना शायद केवल मिंग जियांग के सूप किंग शेफ के लिए संभव हो। वो मेरा ही नाम है। तेल भरा डबल क्रिस्पी, झटका और चिकना, अत्यधिक ताजा और आग का नियंत्रण, पूर्णतः परिपक्व। मिंग जियांग के फ्राई किंग के लिए अच्छा है। शेफ ली। अरे नहीं, बॉसू ने गलत तारीफ की है। बॉसू, कैसा लगा? मैंने आज रात की व्यवस्था अच्छी की है ना? ये 3 पकवान अच्छे हैं, परंतु यह पहले की खुशबू से अलग है। क्या ऐसा हो सकता है? आज रात के शेफ केवल ये 3 ही थे। हाँ, नहीं, ये 3 पकवानों की खुशबू नहीं है। विश्वास नहीं होता तो सूंघो। ये 3 पकवान बहुत सुगंधित है, परंतु पहले की खुशबू से एक जैसी नहीं है। वास्तव में पहले की खुशबू और भी गाढ़ी और सघन थी और थोड़ी परिचित भी। मुझे याद आया, यह झाओजियांग नूडल्स है। बिल्कुल सही, झाओजियांग नूडल्स की खुशबू है। आज तो में से किसी ने झाओजियांग नूडल्स बनाए हैं। नहीं, क्या तुमने बनाया है? मेरी विशेषता सूप है, मैं नूडल्स बनाना बिल्कुल नहीं जानता। हाँ, हमने जो बनाया है
वो सब हमारे विशेष पकवान हैं। क्या तुम्हारी नाक गलत हो गई है? नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। बॉस सू, तुम कहाँ जा रहे हो? स्वादिष्ट, वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, यह वास्तव में मेरा सबसे पसंदीदा है। सबसे स्वादिष्ट नूडल्स। स्वादिष्ट स्वादिष्ट। इतना नहीं सोचा था कि तुम इतने बेवकूफ हो और फिर भी इतना कुशल हो। हाँ, कुनकुन बहुत शानदार है। बहन को पसंद है। मैं हर दिन बहन के लिए बनाऊंगा। कैसा लगा बॉस सू अंडा और टमाटर का पकवान? संतुष्ट हो? बॉस सू ने मिंगजियांग के 3 प्रसिद्ध शेफ बुलाए हैं। हमें दिखाने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा ही है, परंतु चिंता नहीं, कल देवता प्रतियोगिता है। जो भी विजेता होगा उसे 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। मैं तुम्हें एक प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दूंगा। हाँ ठीक है, हम तुरंत आ रहे हैं। हमें फिर से उम्मीद है। जल्दी करो, बहन के साथ चलो। रुको, मुझे भी गिनो। यहाँ कोई क्यों नहीं है? और अंदर एक शानदार पाक कला विशेषज्ञ होने का जिक्र किया। वो तो हम तीनों ही हैं मिस। क्या तुमने गलती की है? असंभव है, वह सुगंध, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। मिस, हाँ, यही स्वाद है। बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा नहीं हो सकता, इतना बढ़िया। मैं इसे चखूं। कैसा है? बहुत स्वादिष्ट। ऐसा नहीं हो सकता। ये स्वाद वाकई अद्वितीय है। ऐसा कौन सोच सकता है? इस साधारण जाओजियांग नूडल्स। ऐसा स्वाद किसने बनाया? ऐसा स्वाद बनाने वाला केवल एक ही है। क्या वो? हाँ, शेफ ओंग का शिष्य। क्या जिसकी क्षमता पहले से ही शेफ ओंग से आगे है? शेफ ओंग के शिष्य अभी यहां थे। हाँ, मैं इस स्वाद को कभी नहीं भूलूंगा। केवल वही बना सकते हैं। कल ही देवताओं का टूर्नामेंट है। अगर हम उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं हमारे लिए लड़े तो हम अवश्य जीत जाएंगे। फिर तुम क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी से उन्हें ढूंढो। हाँ, तुम लोग आ गए। आपको इंतजार करना पड़ा। तुम दोनों बहुत जल्दी दौड़े। मुझे लगा था कि मैं आपको पकड़ ही नहीं पाऊंगा। तुम कैसे आए इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने सुना है कि कल तुम दोनों भाग लेने वाले हो। देवताओं का टूर्नामेंट, मुझे भी गिनो। ये कौन है? हमने बॉस सू के घर में ही इस दोस्त से मिला। हाँ हाँ हाँ, हम दोस्त हैं। बाहर खेलो ही। ठीक है कुनकुन, तुम पहले एक तरफ खेलो। हमें और बातें करनी है। छोटे छोटे। कुनकुन इधर आओ। तुम्हारी कोई बात है तो सीधे कह दो। हाँ तो मैं सीधे कहता हूं। जितना मैंने समझा है, इस बार के देवताओं के टूर्नामेंट में बहुत से महारथी भाग लेंगे और कुछ महल विजय के लिए बहुत पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। हमने विदेश से शीर्ष विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। भले ही हम भाग ले, मुझे डर है कि जीतना मुश्किल है। हाँ, तो हम क्या करते हैं? क्योंकि आप कह सकते हैं एक रास्ता होना चाहिए, ठीक है? मेरे पास एक रास्ता है। आपने कहा। मुझे लगता है टमाटर के साथ अंडे। सभी मालिकों से निपटना मुश्किल है। बस आज रात का समय, उसे विशेष प्रशिक्षण, उसे सभी प्रकार के भोजन से परिचित करें। एक रात। हाँ, आप मजाक नहीं कर रहे हैं क्या? आप समय बहुत कम है। यह मत कहो कि वह अपनी बुद्धि के साथ एक सामान्य व्यक्ति है भी नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता। ये एक सीखने का तरीका नहीं, कितना ये सब उसके प्रेमी के बारे में है। इतनी अच्छी गंध क्या है? रसोई से आती है गंध। ये असंभव है। रसोई खाली है। नहीं, यह रसोई है। कौन कौन आपने यह सब किया? बहन खाती है।
यह छोटा पीला क्रोकर बाहर पर कुरकुरा है और अंदर से कोमल है। आप तापमान को महसूस कर सकते हैं और इसे अंदर रख सकते हैं। मछली का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं भी कोशिश करता हूँ। ये कमल पत्ती चिकन पूर्ण शरीर वाला और नरम और सड़े है। इस मछली टोफू स्वाद मेलो मछली मांस और टोफू सही संयोजन। और इस विंस टोफू के हर स्ट्रैंड वे सभी एक ही आकार है जैसे बाल है। ये चाकू कुशल है। मुझे डर है कि दुनिया में किसी का होना मुश्किल है। इसे मैच करें। अद्भुत। यहाँ के व्यंजनों में तला हुआ और तला हुआ है। सभी प्रकार के व्यंजन केवल सर्वव्यापी हैं। आपको विशेष प्रशिक्षण के लिए और क्या चाहिए? मुझे यकीन है कि मैं कल जीत जाऊंगा। महान कुनन, आपकी बीमारी ठीक हो गई है। बहन खुश हूं, मैं खुश। बॉसू, आप यहाँ कैसे आए? क्या आपने कुछ सुना है? मैंने इसे देखने के लिए भेजा है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। आप शेफ नहीं मिल सकते हैं और न ही शिष्य। मेरे पास तुम लोग क्या करने के लिए हो? वह बॉसू, अब हम क्या करें भाई? ऐसे में हम तो छोड़ नहीं सकते। ये तो ठीक नहीं है। बॉसू, झंगदे है। तुम लोग खाद्य देवता प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो। तुम्हारे पास रेस्तरां और मुख्य रसोइया है क्या? झंगदे है, तुम यहाँ मेरे सामने कैसे आ सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं पुलिस को बुला लूंगा और तुम्हें पकड़वा दूंगा? बिल्कुल सही। लिन साहब कहाँ हैं? जल्दी से उन्हें मुझे दे दो। खाना गलत खा सकते हो, बातें गलत नहीं कर सकते। मेरे ऊपर गंदगी मत फेंको। और हाँ, अब हमने तो द्वीप राष्ट्र की नागरिकता ले ली है। मैं और हाई भाई अब द्वीप राष्ट्र के नागरिक हैं। तुम हमें सजा दोगे तो क्या दोनों देशों के बीच झगड़ा नहीं पड़ेगा? क्या तुम लोगों ने द्वीप राष्ट्र की नागरिकता ले ली है? क्या तुम लोगों ने अपना सबसे छोटा भी शर्म का भाग भी छोड़ दिया है? अरे तुम्हारी ये बात गलत है। इंसान ऊपर की ओर चलता है, पानी नीचे की ओर बहता है। द्वीप राष्ट्र में शामिल होना ये हमारे लिए एक सम्मान है। उन जैसे प्यारे धरतीवासी लोग ऐसा नहीं समझ सकते। तुम लोग। ठीक है, मुझे तुमसे बात करने का मन नहीं है। आगे आने वाली खाद्य देवता प्रतियोगिता में तुम लोग हमारे द्वीप राष्ट्र के रसोइयों से हार के धुएं में रह जाओगे। कुमता जी कृपया। बढ़िया। तुम लोग यह मुकाबला मैं खुद लड़ूंगा। हम पहुंच गए कुनकुन। आज बहुत मेहनत करना, समझे? हाँ, मेहनत करने पर टॉफी मिलेगी। ही। जब हम प्रतियोगिता जीतेंगे तब तुम्हारे इलाज के लिए पैसे मिलेंगे। चलो। सभी का स्वागत है 3 साल में एक बार की खाद्य देवता प्रतियोगिता में। सबसे पहले हमारे पास से धरती के खाद्य विद्यालय के प्रमुख कु झिंगनान, धरती खाद्य संघ के अध्यक्ष शेन फेयान और विदेश से द्वीप राष्ट्र के प्रसिद्ध रसोइया शेन फेयान नोहारा कोइचिको। वह तो लगातार 10 साल से शेन फेयान को 3 तारा रसोइया मिला है। यह तो अर्जुन नहीं, आपके जैसे सड़क के स्टाल भी भाग लेने के पात्र हैं। इस भगवान का मुकाबला जब वे आते हैं तो उनके पास भी नहीं होते हैं। इस मूर्ख को जीतने के लिए मत करो। फिर हम देखेंगे। अब अपना प्रारंभिक दौर शुरू करें। पहली प्रतियोगिता चिकन। चलो चिकन के रूप में चिकन लेते हैं। सबसे उपयुक्त व्यंजन बनाने के लिए समय धूप का स्तंभ। कुनु की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। खेलना बंद करो। कुन कुन कुन। एक मूर्ख को खेल में आने दो। क्या ये मजाक नहीं है? ये चाकू पूरे चिकन की हड्डी है। कितनी बड़ी तकनीक है। मैंने कियान जी की तकनीक की उम्मीद नहीं की थी। यह पहले से ही बुरा है। सबसे अच्छा अभी भी पीछे है। ये अभ्यास शायद वो ऐसा करना चाहता है। 8 खजाने गन कुन चिकन। क्या यह रसोई में है? कठिनाई में शीर्ष 10 व्यंजन। ओ कुनु, खेलना बंद करो। जल्दी करो, यह शुरू हो रहा है। उड़ो उड़ो।
उड़ गया, चला गया। हाय, बर्तन कहाँ है? मेरा पॉट क्यों गायब है? मेरा स्पैटुला। मेरी गैस आग नहीं पकड़ सकती। सौभाग्य से मैं पहले से तैयार था। कुछ प्रतियोगियों में। हाँ, आप अभी भी कुक हैं। यहाँ तक कि आपके बिना। यह पहली बार है जब मेरे विरोध स्थल पर ऐसा हुआ है। राष्ट्रपति शेन, आप देखते हैं, यहाँ तक कि आपके अपने स्वयं के बर्तन भी। यदि आप तैयार नहीं हैं, तो यह एक सैनिक की तरह है। युद्ध बंदूक लेना भूल गया और विरोध अवैध था। हाँ, एक अच्छा कुक किसी भी समय कैसे पार पाने के लिए संभावित मुश्किलें। लेकिन एक रोटल खुशबू का समय जल्द ही आ रहा है। पहले से ही प्रतियोगी हैं जो अपना काम पूरा करने वाले हैं। चिकन स्लाइस के साथ समाप्त। मालिक, तेल ईंधन भरने के लिए एक बर्तन भी नहीं है। यह एक हथौड़ा से अधिक है। खोने के लिए बहुत कुछ है। ले लो, मुझे अकेला छोड़ दो। दुबली हुई चिकन खत्म। मसालेदार क्रिस्पी चिकन पूरा। क्रिस्टल वाइट कट चिकन पूरा। बाओ बाओ क्यूब चिकन पूरा। तुम्हारे पास तो बर्तन भी नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी करो, स्कूली बच्चे छुट्टी कर रहे हैं। खाना तैयार है। जल्दी क्या है, उन्हें यहाँ रहने दो। हमारे जीतने का मजा लो। नमक और चीनी में फर्क नहीं समझते तो बावर्ची कैसे बनोगे? बाहर। ये व्यंजन बहुत खट्टा है, इसमें सोया सॉस डालना चाहिए था। सिरका नहीं, बाहर। ये डबल पेपर स्टर फ्राई चिकन बहुत अच्छा है, लेकिन अफसोस मोटोयो की प्लेट ठंडी है। ये व्यंजन आग की गर्मी का मामला है। गर्म व्यंजन ठंडी प्लेट पर तापमान को प्रभावित करता है। इसलिए मेरा निष्कर्ष है बाहर। यह फुरोंग चिकन स्लाइस बहुत नाजुक है। सूप गाढ़ा और स्वादिष्ट है। खाने के बाद स्वाद लंबे समय तक रहता है। 3 जजों का अंतिम निर्णय है। पास। हे भगवान, पहला विजेता आ गया है। वह है कुरोदा कोजी का फुरोंग चिकन स्लाइस। बॉसू, माफ करना। अब हमें जाने दो, अभी भी समय है। तुम सपना देख रहे हो। हम बॉसू सम्मान नहीं मानते तो सजा भुगतो। तुम्हारी दुकान बंद होने वाली है। 3 सम्मानित जजों, यह हमारा बनाया हुआ बाओ बाओ क्यूब चिकन कृपया चखें। मैंने पहले ही इतने लोगों को बाहर कर दिया। हम जीत ही जाएंगे। बाहरी परत नरम और टूटने वाली है। भरावन समृद्ध सूप गाढ़ा। सूप गाढ़ा क्या? अभी भी, लेकिन क्यों? पकाने का समय कम था। भरावन पूरी तरह से मिश्रित नहीं हुआ, केवल आकार मिला, सार नहीं मिला। केवल दिखावा है, इसलिए 3 जजों का अंतिम उत्तर है पास नहीं। ये जजों, अगर कियानजू आगे नहीं बढ़ता तो अगले दौर में केवल एक ही होगा। तो फिर क्या प्रतिस्पर्धा? हाँ तो क्या? जब तक हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम योग्य भी नहीं हो सकते। चीजों के प्रति हमारा दृष्टिकोण। सावधान रहें, अगर वो अभी भी अगले राउंड के लिए हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा, वही नहीं जीत सकता। हम इस एक को पसंद करेंगे। यह अयोग्य लोगों को सम्मानित नहीं किया जाएगा। क्या आप मुझे सुनेंगे? आप लोग क्या है? आप अभी तक नहीं हारे हैं। यह किया गया है। यह किया गया है। उनके पास एक बर्तन भी नहीं है। यह क्या है? प्रतिभा। किसने कहा कि आपको खाना पकाने के लिए एक बर्तन का उपयोग करना है? संतरे के छिलके, अंडे, क्या देवता! वास्तव में एक प्रतिभाशाली कदम है। नारंगी मांस को खाली करें और अंडे अंदर रखें। त्वचा के लिए लौ मोक्सी बुशन का उपयोग करें। पैन के अभाव में अंडे को अंदर पकाएं। बर्तन का उपयोग न करने के बारे में सोचने के लिए अपनी त्वरित छड़ी का उपयोग करें। रोटी खत्म कर सकते हैं। यह हम हैं। हमेशा प्रदर्शन देखने की उम्मीद। इतना रचनात्मक है। तो कैसे? मैं स्वीकार करता हूं कि उनके व्यंजन बहुत रचनात्मक है, लेकिन सवाल यह है कि भोजन अच्छा है या नहीं। हाँ, रचनात्मकता के लिए कोई उपयोग नहीं है। भोजन स्वादिष्ट नहीं है और सब कुछ खाली बात है। आपने इसे नहीं खाया।
आप कैसे जानते हैं कि यह स्वादिष्ट नहीं है? इसे ले लो और न्यायाधीशों को दे दो। हाँ हाँ। अंडे कोमल और चिकनी, अंडे कोमल और चिकनी। मध्यम झींगा की खुशबू, अंडे की सुगंध और नारंगी का स्पर्श। मुंह में 3 फ्लेवर। बस सही है। क्या? नहीं, तीनों न्यायाधीश। अंतिम निष्कर्ष है। द्वारा। मैंने पार किया। मैं गुजर गया। हाँ हाँ। लियांग, वो क्या है? वो मरा नहीं है। लिनन, यह वास्तव में आप है। मुझे खुशी है कि आप मर नहीं रहे हैं। मैंने आखिरकार आपको पाया। बॉस, देखो कि आप क्या कर रहे हैं। तुम हो उसके बॉस। उन्हें देखो। आप क्या कर रहे हैं? तुम लोग मेरी तरफ मत आओ। कुनकुन, तुझे क्या हुआ? जवान जी, ऐसा लग रहा है कि उस पर भूत सवार है। यह तुम हो। मैं तुम्हें फिर से देख लिया। तुम मुझे पीटो। लिन्यांग, क्या हुआ? लिन्यांग, ठीक से देखो। वह तो तुम्हारी पत्नी है। पत्नी। हाँ, क्या तुम लोग अभी तक नहीं जानते थे? जब लिन्यांग गायब था, हमारे बॉस सू ने उसे बहुत देर तक ढूंढा था। कुनकुन, क्या वे लोग सच कह रहे हैं? कुनकुन कुछ नहीं जानता। कुनकुन को बस अपनी दीदी चाहिए। सुना, क्या तुम लोगों को पता है कि वह तुम्हें नहीं पहचानता? के दिमाग में गंभीर चोट लगी हुई है। वह हमें नहीं पहचानता। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग धरती के लोग और कब तक इन बातों में उलझे क्या रहोगे? तुम लोग हार से डरते हो, इसलिए समय खींच रहे हो? हम किसी से डरते नहीं हैं। आओ अभी टक्कर ले लो। ऐसा लगता है कि कुछ अनपेक्षित घटनाएं खड़ी हुई हैं, लेकिन हमारी प्रतियोगिता जारी रहेगी। आखिरी 2 विजेताओं को अंतिम मुकाबले के लिए छोड़ दिया जाएगा। प्रतियोगिता का विषय है। यह कैसा प्रतियोगिता है? यह तो बहुत मुश्किल है। हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। क्या इसका मतलब है? क्या इसमें जानवरों के दिल का उपयोग करके खाना पकाना है? अगर ऐसा है तो अंदरूनी अंगों का खाना पकाना हम धरती वालों की विशेषता है। नहीं, इतना आसान नहीं है। जो तुम देख रहे हो वो तो बस सतह है। फिर इसे कैसे बनाया जाए? जल्दी से देखो, द्वीप देश के प्रतियोगी ने काम शुरू कर दिया है। लगता है कि उसे पहले ही जवाब मिल गया है। उसका सामग्री मछली है, पर यह दिल और मछली में कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल सही। ऐसा लगता है कि इस द्वीप देश के प्रतियोगी की समझदारी बहुत अधिक है। इस प्रश्न का मतलब बिल्कुल सही। जंगल दिल एक अवस्था को दर्शाता है और अधिक सटीक रूप से एक दर्जा को दर्शाता है। सच में अच्छा खाना बनाने के लिए दिल से काम करना होगा। केवल पूरे मन से खाने में लगे रहने पर ही असली स्वाद बनाया जा सकता है। कोरोना प्रतियोगी अब मन की गहराई में खोए हुए हैं। जंगल बाहर की घटनाओं से कुछ भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि सिर्फ दिल के साथ सभी विषय की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हाँ, विषय खुला है और प्रवेश करना चाहता है। कितना मुश्किल है स्टेसी। अधिकांश रसोइयों के पास जीवन है, इस देश में नहीं जा सकते। तो हम हारने वाले नहीं। देखो तुम लोग, ये है लगता है दिल का दूसरा स्पष्टीकरण कि बेगुनाह है। बच्चों की बेगुनाही सबसे शुद्ध और निर्दोष है। सबसे शुद्ध और निर्दोष, सबसे शुद्ध भी इस दिल में बना है। उसकी ऊंचाई भी अकल्पनीय है। अच्छा, मैंने इसे मिस करने की उम्मीद नहीं की थी। उसे खाना पकाने का सबसे अच्छा तरीका। हेम उत्कीर्ण कीट चाले। मिस्टर कम्मा, उन्हें देखने दो। आपका शानदार।
वाह, इतना ठंडा है। मैंने आज इसे देखने की उम्मीद नहीं की थी। इतनी जादुई तकनीक। फायर फोनिक्स फिलेट पूर्ण है। इस व्यंजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर तरह से सही। आप इसे अपने मुंह में महसूस कर सकते हैं। सतह की लौ की सूजन को फिर से चखा जा सकता है। अंदर की मछली की कोमलता केवल अप्रभावित है। पुराना और अक्षम, मैं इसे फिर से नहीं पा रहा हूं। किसी भी छोटी सी मुसीबत। इतना कमाल है। जो लोग हमेशा अपनी कठोरता के लिए जाने जाते हैं, यह समझ में आता है कि इस तरह के उच्च मूल्यांकन है। यह खाना कितना अच्छा है। क्या यह हार जाएगा? इस डिश में खोना कोई शर्म नहीं है। लिनन यह है। यह व्यंजन है जो केवल कहानियों में मौजूद है। आप लंबे समय तक जिंगफेंग। क्या मैंने आपको सही सुना? लिनन ने इसे बनाया। जिंगरान पौराणिक ड्रैगन और फोनिक्स। मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि वो इस व्यंजन को बना सकता है। मेरे भगवान, अविश्वसनीय है। क्या यह एक अच्छा व्यंजन है? ठीक है, हम जीतने की उम्मीद। बस शानदार ही नहीं, ये व्यंजन तो केवल किंवदंती में ही मौजूद है। इसे सभी व्यंजनों का सम्राट कहा जाता है। बढ़िया है। अब सिर्फ आखिरी कदम बाकी है। अब पूरा होने वाला है। बहुत उत्सुकता हो रही है। हे भगवान, ऐसा मोड़ सोचा भी नहीं था। इस साल का देवताओं का महायुद्ध वाकई बहुत रोमांचक रहा है। अब क्या करें? क्या हम हार गए? कुनकुन, लिन्यांग, लिन्यांग, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? कुनकुन, तुम ठीक हो ना? लिन्यांग, लिन्यांग, अब खत्म हो गया। यह व्यंजन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वाकई दुख हुआ येनोहारा कोइत्सुगो। इस यूलोंग जिंगफेंग का अंतिम कदम असफल रहा, परंतु ये बहुत ही सामान्य है। आखिरकार किंवदंती में ही मौजूद व्यंजन। ऐसा सोचा था कि चमत्कार देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं सोचा था कि इस दुनिया में इतने चमत्कार नहीं होते। हाँ, ये तो अपनी ही क्षमता से अधिक सोचना है। ऐसे व्यंजन की किंवदंती को चुनौती कैसे दी? ये तो खुद को मौत की ओर ले जाना है। लिन्यांग, अभी तक तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, जिससे जरा सी बच गए। चलो देखते हैं कैसे रहोगे। ठीक है, एक मूर्ख को जीत की उम्मीद करना वाकई बेवकूफी है। लिन्यांग, मुझे डराया मत। मुझे बहुत मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है। तुम मरे नहीं हो। बहुत अच्छा है, तुम मरे नहीं हो। क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी कितनी चिंता की थी? लिन्यांग, ये सब तुम्हारी ही गलती है। बॉस, सुझाव। जल्दी जाओ। लिन्यांग, उसे मेरे पास फेंक दो। रो मत। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगा। तुम ठीक हो, यही तो अच्छा है। तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। हाँ हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। तुम क्या करना चाहते हो, हाइनी? डरो मत, वैसे भी वे सब हार जाएंगे। हमारे क्यूटा सम्राट नए रसोइये के रूप में शासन करेंगे। हाँ हाँ, उस समय पूरे भवन की पेय परिसर हमें मानना होगा। अरे बचगुन, समय अभी अभी पड़ने वाला है। अभी बड़ा व्यंजन बनाने से कुछ नहीं हो सकता। और अभी हुई विस्फोट के बाद इस्तेमाल किए जाने वाले सामग्री कुछ नहीं बची हैं। वर्तमान में समय और सामग्री दोनों कम हैं। मुझे लगता है कि इस प्रतियोगिता का परिणाम पहले ही तय हो गया है। मैं सोच रहा था कि शायद उलटफेर का मौका देख सकूंगा। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। ऐसा लगता है कि चाहे शेफ खुद आ जाएं, तब भी कुछ नहीं किया जा सकता। हम तुमसे बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? आंखें बंद करके किस गहराई में खोए हो? मुझे पता है कि क्या करना है। क्या जल्दी में खुशी मत करो।
कटा हुआ मांस और प्याज का छोटा छोटा कटा हुआ टुकड़ा, ये साधारण सामग्री। इससे क्या अच्छा बन सकता है? वो क्या करने वाला है? हे भगवान, लिनयांग प्रतियोगी अभी तक हार नहीं मान रहा है। ऐसा लगता है कि वह अंतिम क्षण तक लड़ना चाहता है। ये सामग्री इतनी परिचित लगती है, क्या वह बनाने वाला है झाड़ू नूडल्स? क्या कहा? झाड़ू नूडल्स पूरा हो गया। ये स्वाद इतना परिचित है। क्या यह है? बॉसू, वह शेफ का शिष्य है। क्या? हाँ, वाकई वह है। वह वास्तव में शेफ का शिष्य है। अचंभा नहीं, सिर्फ शेफ के शिष्य ही ऐसा स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं। पर शेफ के शिष्य होने से क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ झाड़ू नूडल्स है। मुझे विश्वास नहीं है कि वो जीत सकता है। अब सभी न्यायाधीशों से चखने का अनुरोध है, सिर्फ झाड़ू नूडल्स। ये नूडल्स। ये नूडल्स कैसे हैं बोलो ना, फिर खुद ही चख लेता हूं। ये नूडल्स। क्या हो गया? दोनों न्यायाधीश बोल नहीं पा रहे हैं। क्या इन नूडल्स में कोई खास जादू है? ये नूडल्स बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम भी ऐसे क्यों हो गए? सच में स्वादिष्ट है या नहीं? कुछ बोलो। सभी सामग्री पूरी तरह से मिली हुई है, बहुत स्वादिष्ट। ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। मुझे ऐसे स्वादिष्ट झाड़ू नूडल्स क्यों मिले? अब ये नहीं मिलेंगे। क्या करूं? मैं यकीन नहीं कर सकता। क्यों? क्यों तुम इतना स्वादिष्ट खाना बना सकते हो? दिल का मतलब सिर्फ लगन और एकाग्रता नहीं है। इसका एक और मतलब है, वो है असली मकसद। एक शेफ का अपना मकसद होता है और सामग्री का भी। सामग्री का अपना मकसद होता है। सामग्री का मकसद। हाँ, एक अच्छा खाना बनाने के लिए सिर्फ लगन से काम नहीं चलेगा, सामग्री के स्वाद का भी ध्यान रखना होगा। सामग्री की खासियत को समझकर उसका असली स्वाद निकालना होगा। मुझे लगता है मैं समझ गया। उस फायर फीनिक्स फिश डिश की बात करें तो इस सामग्री की सबसे बड़ी खासियत है उसकी ताजगी। लेकिन ग्रिल करने से हम उसकी ताजगी को पूरी तरह से नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने सामग्री के मकसद को नहीं समझा। सामग्री के मकसद को समझने के लिए सिर्फ अपनी लगन से काम नहीं चलेगा, सामग्री के मकसद का भी ध्यान रखना होगा। सिर्फ दोनों के मकसद का मेल होने पर ही एक डिश का असली स्वाद निकल सकता है। इतनी गहरी समझ मैंने पहली बार देखी है। मैंने सीख लिया। लगता है सबके मन में नतीजा आ चुका है। तो तीनों जज, हमने जाजियांग मियन को चुना है। मैं घोषणा करता हूँ, इस बार के शेफ चैंपियनशिप का विजेता है लिन यांग। तुम क्या करने जा रहे हो? कुछ गड़बड़ मत करना। अब तो कानून का राज है। मैं सच में आपके कुकिंग स्किल्स की कद्र करता हूं। अपहरण और हत्या के मामले में हमारे साथ चलिए। चलो। रुको, तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो? पहले राउंड में जो हादसा हुआ था वो तुम्हारी करतूत थी। ले चलो। चलो।
आखिरकार बुरे लोगों को सजा मिल गई, हमें जाकर सेलिब्रेट करना चाहिए। सच में किसने मुझसे झूठ बोला था कि तुम शेफ किंग के शिष्य नहीं हो? हाँ, कौन? मैंने गलती कर दी।